जय माता की, राधे राधे जी। मैं दमयंती चौहान और आप सबको ये बताती हूँ मैं कि कल मैंने एक लड़की को पकड़ा था, ठीक है। तो वो लड़की का मेरे पास में मैंने लाइव वीडियो भी डाला है, कि उसने ऐसी का शॉप में चोरी करते हुए पकड़ी गई। मैंने पकड़ा था, चोरी करते हुए पकड़ी थी, तो मैंने इसको पकड़ लिया। और जिसके अंदर उसका मैंने लाइव वीडियो बनाया भी है। मैंने तो लड़की को हाथ तक नहीं लगाया, किसी ने वो नहीं किया। 13 साल की बच्ची है। तेरे आजकल के पेरेंट्स इतने वो हो गए हैं। अगर मैंने यहाँ पे बच्ची को बाकायदा देखो, मैं अभी दिखाती हूँ क्या वीडियो किया था। काफ़ी सिगरेटें हैं, सिगरेट सिगार वगैरह काफ़ी सारी चीज़ से चोरी की थी। तो ये रखा हुआ है मेरे पास में। तो मैंने उसको इसी शॉप के अंदर चोरी की है, उसको पकड़ा। तो उसके अभी क्या हुआ कि मेरे कल पूरा दिन हो गया, लड़की समझा करके उसके पेरेंट्स को हमने दे दिया। लेकिन अभी सुबह से उसकी मम्मी आकर के मेरे को काफ़ी टॉर्चर करके गई, सुना के गई, धमकी दे के गई कि बोले तेरे को देख लूँगी। अभी मैं तो पूरा मैं लाइव इसलिए बोल रही हूँ कि मैं मेरी जब तक मुझको अगर मैंने किसी बच्ची की सुरक्षा के लिए अगर पेरेंट्स के लिए कंप्लेंट करी भी कि आपकी बच्ची सिगरेट पीती है, यहाँ तक कि सिगार तक पीती है और पता नहीं क्या क्या नशे करती है, और उसने कहा किस मतलब कि मेरे वीडियोज़ भी मैंने डाल चुकी हूँ। मैं एक वीडियो मेरे से डिलीट करा दी गई थी कि नहीं, मेरी वीडियो बच्चे की मेरे इंस्टाग्राम की वीडियो कल मैं अब आपने जिसने देखा है, अगर उसके पास कॉपी हो तो मुझे प्लीज़ शेयर करके दे, क्योंकि मेरे से वो डिलीट होगी वीडियो। किसी ने अगर उस मेरी वीडियो को कॉपी किया है तो मुझे बताओ, क्योंकि उनके मम्मी ये मुझे वो मतलब टॉर्चर टाइप में सुना के ये गई हैं कि आपको मैं देख लूँगी सुबह सुबह। और मैंने लाइव वीडियो भी लिया उनका, सुबह मैं उनको लाइव बना रही थी, मैंने नहीं दिया। एक धमकी दी है कि हरासमेंट का केस करूँगी। मैंने बच्ची को बचाने की कोशिश की है। अब वो सिगरेट पीती है, चोरी कर रही थी, पैसा भी चोरी किया है, सो काफ़ी मेरे दुकान में नुकसान भी करा है। और ये नहीं कई मतलब 2 महीने से मेरी शॉप पे आ रही है ये, और मतलब 2 महीने मान लो, या क्योंकि मैंने नोट जो किया है इसका, मतलब यहाँ से आपने देखा है इसको शॉप में, अपनी शॉप में से सामान से लेती है और उसको कल की डेट में उसको मैंने बाकायदा चोरी तो उसने कई बार की है, लेकिन हम डाउट में रहते थे कि छोटी बच्ची क्या चोरी करेगी ऐसे करके। कभी खाने के लिए सामान, कभी पैसे चोरी कई बार किया उसने, लेकिन हम उसको डाउट क्लियर नहीं किया। अभी डाउट क्लियर करने के लिए मेरे को वो करना है। उसको मैं बाकायदा सिगरेट के साथ उसको पकड़ा गया, लेकिन अब इसकी मम्मी ने मुझे धमकी दिया है कि हरासमेंट पे केस करेंगे। इसी शॉप में चोरी हुई थी। अरे कहाँ सोना, टेंशन पे टेंशन हो रही है। नहीं कॉल नहीं आया, लेकिन मेरे को क्या कहते हैं, मेन लाइव में इसलिए बोला, मैंने लाइव में डालूंगी मैं। और अभी मैं 4-5 लाइव जब तक मुझे, जब वो इतना मेरा ड्रामा क्यों निकाला, और जिसके लिए पूरा मेरा मार्केट गवाह के लिए मेरे को जो धमकी दी गई है, तो प्लीज़ मेरे को सॉल्यूशन चाहिए इस चीज़ का। अभी आप बताओ मैं क्या करूँ। अगर आपको मैं कितना लाइव में बोलती हूँ बच्ची की सुरक्षा के लिए, और बच्ची की सुरक्षा के लिए मैंने, अगर बच्ची गलत काम कर रही थी उसको मैंने पकड़ा भी कि तुम अगर ये टॉफी बिस्कुट कुरकुरे खाती ना, मैं कुछ नहीं कहती, बच्चा है, बच्चे ने ले लिया, उसको समझा के भेज देती। वो बोलती है मेरी लड़की को 2 घंटे क्यों बैठाया अपने शॉप में, इधर ही जैसे मैं खड़ी हूँ ना, इसीलिए लाइव इधर ही बना रही हूँ। मैंने उनकी बच्ची को इधर ही खड़ा कर रखा था। बोलते हैं कि मेरी लड़की को टॉर्चर किया है, हरासमेंट किया है, ये करे, बल्कि अब वो मेरे पर हरासमेंट का केस करने के लिए बोल रहे हैं। अब आप बताओ मैं क्या करूँ। मेरी लाइव वीडियो भी देखना, कल की वीडियो भी डिलीट करवा दी गई। तो अब आप बोलो कि मेरा तो शॉप में चोरी कर लिया सामने, और ऊपर से मेरे को केस के लिए तो आप बोल रहे हैं। तो अब मुझे क्या एक्शन लेना चाहिए, आप प्लीज़ मेरी हेल्प करना। कि 13 साल की बच्ची है, क्या मैंने बच्ची की हेल्प की थी,
उसको बचाने की कोशिश की, उससे पूछ रही थी कि बेटा ये सिगरेट किस लिए लेके जा रही हो तुम। उसने अपनी इतनी महंगी महंगी सिगरेट मेरे पास रखी हुई है, इसके अंदर ये देखो सिगरेट तो बहुत सारी है, ये देखो खुद उसने अपने हाथ से तोड़ी है। और फिंगरप्रिंट भी देखोगे, उसके हाथ के फिंगरप्रिंट निकलेंगे, इसलिए मैंने साइड में। और देखो कितने सारे ये है सिगरेट है। अगर मैं ये इन्होंने हरासमेंट किया तो इनका फिंगरप्रिंट निकलवाऊंगी। ये देखो कितनी सारी टूटी सिगरेटें हैं, तो उस लड़की के हाथ की है, तो इसके अंदर फिंगरप्रिंट भी, अंदर पैसे भी हैं, लड़की के हाथ के हैं। तो प्लीज़ हेल्प मी। क्यों वो उनकी मम्मा ने मुझे ये बोला है कि आप हरासमेंट का केस कर जाएगा, मेरी लड़की को टॉर्चर कराया गया है और उसको पता नहीं क्या क्या मेरे पे इल्जाम लगाए गए हैं। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आपकी बच्ची ने मेरी दुकान में से पैसे भी चोरी किए, सिगरेट भी, मतलब सिगरेट भी कैसे है, बड़ी बड़ी सिगरेट सिगार पता नहीं कहाँ का उसने अपने टॉप से लेकर के जो अपना नीचे वो कर रखा था, उसने लेकर कर रखा था, उसके अंदर तक में सिगरेट डाल रखी। वो हमने उसको ऐसे दिखा तो उसने सब कुछ निकाल के दिखाया हमें कि ये थी सारी सिगरेट। कोई बच्ची 13 साल की बच्ची ऐसा कर सकती है कि अंदर उसने सिगरेट छुपा रखी थी और मैं निकलवाई। और अंदर फिर बाद में ये वॉशरूम गई है, वॉशरूम में बोला कि उसके लिए, तो मैं इतना है, मैं उसको बार बार पूछी बेटा तुम मुझे बताओ तुमको कौन ब्लैकमेल करता है जो सिगरेट मंगाता है। बोला आंटी मैं किसी को सप्लाई देती हूँ। 13 साल की बच्ची सप्लाई देती है। वो बोला मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सब मेरे पास में वॉइस रिकॉर्ड थी, इन्होंने डिलीट करवा दिया इस चीज़ के लिए। तो अब प्लीज़ हेल्प मी, मेरे को एक हेल्प यही चाहिए कि किसी बच्ची के साथ नुकसान नहीं होना चाहती। और वो मेरे से बल्कि उल्टा मैंने उसको समझाया कि पेरेंट्स को, उनके पापा के हैंडओवर किया कि बेटी पकड़ो, आपकी बेटी ऐसे ऐसी सिगरेट पीती है और लोगों को खिलाती है, क्या करती है मुझे नहीं पता। अब आप उल्टा उनकी मम्मा ने आके मेरे पे केस कर दिया। तो प्लीज़ हेल्प मी मेरे को। तेरह साल की लड़की को मैंने पकड़ा, वो यहीं से आई, उसने चोरी की, सिगरेट वगैरह सब कुछ चोरी की है। मतलब उसको पूरा सब जानते हैं कि उसको मैंने जेब में पैसे और सिगरेट सब कुछ पकड़ लिया। जैसे अभी खड़े हो, मैं यहाँ थी क्या करी, घबरा गई, उसकी सिगरेट में सिगरेट कैसे निकाली, उसने निकाला सिगार सिगरेट, वो भी गलत 25 रुपये से ऊपर की सिगरेट है। और सुनो तो मैंने बोला, सबने कॉल मैसेज उसको बुलाया, यही बैठा खड़ा कर रखा था। अभी क्या उसके पापा आए, पापा को कंप्लेंट कर दी कि पापा आए, मैं कि कोई पता नहीं किसने लड़कों को फोन किया, बोले मेरे भैया है, भाई मैं भैया दीदी को नहीं दूंगी, तेरे मम्मी पापा लेके जाए, तू जाएगी, क्या पता तू कहाँ जाई कल बोलते हैं। अब उसके पापा लेके गए। अब सुबह से उसकी मम्मी मेरे को हरेस किया, केस करने के लिए गई, मेरी बच्ची को तुम्हारा टॉर्चर किया, पता नहीं किसने लड़कों से बात कराई है। नहीं मैंने लाइव बना रखा था, वीडियो बना रखी है, वीडियो बना रखी है, तो मैं वही लाइव अभी बना रही हूँ। प्लीज हेल्प मी। वो मुझे केस के लिए वो यहाँ पे पूरा सुबह ड्रामा करके गई यहाँ पे कि मैं हरेसमेंट का केस करूँ, मेरी बच्ची के साथ आपने गलत किया है। मैंने कि मेरी बच्ची को हाथ तक तो लगाया नहीं है, ऐसा थोड़ा धमकी दी जाती है। तो मैंने कि और बोल मुझे कि तुझे तो देख लूंगी वो, इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ। कितने आजकल जमाना बड़ा खराब है कि हेल्प करने का जमाना ही नहीं। 13 साल की बच्ची क्या जानती है। हाँ नहीं, हाँ जब 13 साल की बच्ची खुद ही एक एक्शन नहीं ले सकती, उसके साथ में सपोर्ट के लिए और भी कोई साथ में, वो कौन है वो मुझे नहीं पता। जब उसकी मम्मी आके उल्टा मुझे धमका के जा रही है, हरेसमेंट का केस करने के लिए। हाँ तो अब आप बताओ मैं क्या करूँ, मुझे आप मेरे सॉल्यूशन निकाल के दो। जो भी मेरी वीडियो देख रहे हो, शॉप के अंदर कोई नई शॉप तो है नहीं, इतनी पुरानी शॉप है। मैं किसी बच्चे को मैं डराती धमकाती नहीं, उन्होंने पता नहीं क्या क्या बोला मुझे। धूप में टांगा का तो खराब हो जाती है। घर में तो 500 का तो दो। पास में रखा करो, पता चल जाए। चलो अभी तो मैं इतना ही बनाऊंगी।
अभी मेरे पास कोई आगे से फोन आएगा, मैं वापस लाइव बनाऊंगी। प्लीज़ सपोर्ट में, जो भी मेरी वीडियोस देखता है, मेरी इसमें गलती कहाँ है वो बताना, और फिर मैं आगे क्या एक्शन लूँ कि 13 साल की बच्ची है, 13 साल की बच्ची ने मेरी दुकान हो गया, और तो मैंने कोई ऐसा नहीं किया, उसके पेरेंट्स को बताया, बल्कि उसकी मम्मी मेरे पे हरेसमेंट का केस डाल रही है। तो अब मैं क्या करूँ? मेरा तो कोई ऐसी, उसको बच्चे को ये समझाया कि तुम्हारी बच्ची इतना चोरी करते हुए पकड़े, और मेरे पास ये 4 तरफ कैमरे लगे हैं, वीडियो लाइव भी बनाया उसका। तो एक लाइव वीडियो इन्होंने डिलीट करा दिया, लेकिन फर्स्ट टाइम का मैं लाइव बना वो मेरे पास में है। तो मेरा तो यही कहना है कि अब क्या करा जाए। उन्होंने मुझे धमकी दे रही है कि तुम्हें मैं देख लूँगा। मेरा इतना माइंड हो रहा है कि समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ कंप्लेंट करूँ। तो अभी पुलिस थाने में जाऊँ, कहाँ जाऊँ, समझ में नहीं आ रहा है कि 13 साल की बच्ची है। अगर मैं कंप्लेंट करती हूँ उस बच्ची का क्या होगा, आप भी जानते हो। मेरे कंप्लेंट करने से क्या होगा एक्शन? मुझे कंप्लेंट पुलिस थाने में कंप्लेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप प्लीज़ मुझे बताओ। मेरा कुछ माइंड ऑफ हो रहा है, क्या करूँ। इतना कहने बच्चे, आजकल के बच्चे ना तो टीचर्स बच्चे को डांट सकती, या बच्चा चोरी कराए, गलत करा, अगर तुम इसकी मदद के लिए तुम खड़े भी हो कि बेटा तुम गलत कर रहे हो। मेरी शॉप, मेरी दुकान में तुमने चोरी भी की, तुम्हें पकड़ा भी गया, सब सामान तुमसे निकले गया, यहाँ तक कि फिंगरप्रिंट भी है कि उसी लड़की ने अपनी जेब से वो सब सामान निकाला है ना। लेकिन उसकी मां नहीं मान रही कि मेरी लड़की तो सिगरेट के बारे में जानती तक नहीं है। उल्टा केस मुझ पे कर दिया कि मेरी लड़की को आपने टॉर्चर किया है। ये कि मैंने कोई टॉर्चर नहीं किया, बल्कि उसको बैठाया जरूर है कि बेटा तू मुझे बता, उसके डांट के भी सुना के मैं बता, तू मुझे बता, तू तेरे को कोई ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा। हेल्प, आजकल का हेल्प का जमाना नहीं है। क्या हेल्प का जमाना करो तो क्या कहूँ मैं, कहाँ कंप्लेंट करूँ, समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ हेल्प मी।